साथ यही तो हम कहना चाहते हैं कि जितने ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने ये समझ लिया था कि मुसलमान जो है वो सियासी तौर पर यतीम है, इनका वोट तो मिल ही जाएगा। अब उनको समझ में आ गया है कि इनका बाप आ चुका है। अब मुसलमान यतीम, बाप किसको बोलना चाहते हैं? असद ओवैसी साहब, मजलिस इनका बाप, मुसलमान का अपना कोई सियासी लीडर आ चुका है पॉलिटिकल वाइज। इसीलिए मुसलमान ने तो अभी एक्सेप्ट नहीं किया आपको अपना मुस्लिम लीडर। इसीलिए सारी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। सो कॉल्ड जो ये समझती थी, और खुद अरविंद केजरीवाल ने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी सन 2014 के आसपास कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वो तो हमें वोट देगा। अगर हम इनको वोट भी दे रहे हैं, देखिए कांग्रेस बढ़िया, राहुल गांधी बड़े भारत जोड़ो की बात करते हैं, खाली यात्रा करने से भारत नहीं जुड़ेगा। देखिए जब तक जख्म को अंदर से नहीं ठीक किया जाता, जब तक मैं इसी बात पे एक सवाल करना चाहता हूं। अभी एक धरना प्रदर्शन को लेके 2008 में या 7 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उस 9 आरोपी थे उसमें, और 7 को बाइज्जत बरी कर दिया गया और 2 को सजा सुनाई गई, जिसमें कि एक आजम खान और एक उनके बेटे हैं। और बेटे की उम्र आपको मालूम है कितनी कम है, हो सकता है उस वक्त वो नाबालिग हो, उसके बावजूद भी यहाँ सजा सुनाई जाती है। आपने या आपकी पार्टी ने किसी तरह की कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, वो तथ्यों के एतबार से होता है, और हम भी कहते हैं देखिए हम ये जानना चाहता हूं जुडिशरी पर हम कोई लपकुशाई नहीं कर सकते। और ये हमारा संविधान, हमारी तो लड़ाई संविधान की है कि संविधान का राज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ गन नहीं होना। और 2 साल की बिना हिंसात्मक प्रदर्शन था, और उसके लिए कोर्ट है ना, उसके लिए कोर्ट है। अगर तो वो डिसएग्री करते हैं, प्लीज आपने कोर्ट में कोई रिट दायर की उनके फेवर में? ऐसा है, हर चीज की रिट दायर नहीं होती, लेकिन जो लोग उनके हैं हम उनका, देखिए कई जगहों से लड़ाई ली जाती है, पार्लियामेंट में भी बात उठाई जाती है, कोर्ट में रिट दायर करेंगे, जो वादी है वो कोर्ट में रिट दायर करेगा। इसके अलावा हम ये, हमारी तो लड़ाई यही है ना कि देश में संविधान का राज होना चाहिए, देश के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या नहीं मानते कि इस वक्त संविधान का राज है? नहीं होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए, और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जो हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गों का जो ख्वाब था, जो उन्होंने आज़ादी की कल्पना की थी कि अंग्रेजों से यहाँ पर सबको इक्वलिटी मिलेगी, सबको जस्टिस मिलेगा, वो जमीन पर नजर आना चाहिए। संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इस संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपका मानना है? इम्प्लीमेंट होगा, और हो भी रहा है, हो भी रहा है, होगा भी। इलेक्शन का भी आपने जिक्र लेकिन किया, बाय इलेक्शन में भी बात आई। कुछ लोग देश की बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनको काबू में करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने भी एक छोटा सा ख्वाब देखा था, देखिए उनका शर क्या हुआ था। इसलिए देश की जनता, तो क्या आप चाहते हैं कि मतलब इंदिरा गांधी के साथ अच्छा हुआ था या सही हुआ था? उन्होंने जिस जमाने में सारे मीडिया को कैप्चर कर लिया था, और सारा यहाँ तक कि वो चाहती थी कि संविधान भी मेरा पंगु बन जाए, तो देखा। अगर उन्होंने ये काम गलत किया तो जो उनके साथ हिंसात्मक कार्रवाई की गई, क्या वो उचित थी? नहीं, वो तो कभी कोई उचित नहीं कह सकता, उसको गलत हम हमेशा कहेंगे। भाई रूल ऑफ गन तो होना नहीं चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उसका तरीका है, अगर हम कहीं डिसएग्री करते हैं, तो अगर हम छोटी अदालत में डिसएग्री करते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में अगर हम उसके डिसीजन से डिसएग्री करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हमारे यहाँ सिस्टम है ना संविधान में। तो यही तो हम चाहते हैं कि हर इंसान को, जो देश में हर इंसान एक नंबर का नागरिक रहे। गलती अगर मेरा भाई भी करे तो उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा